मैं आज आपको फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। उसके जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे उसमें पहला जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन जैसे एक ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ इसका ये आपतन बिंदु, इस पृष्ठ का आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर ये क्या है? अभिलंब। ठीक है। जब कोई भी प्रकाश की किरण, जैसे जब कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी भी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गई परावर्तित किरण, वो अपवर्तित किरण हो गई, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये होगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये हो गया अभिलंब। ठीक है। इसमें ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है इसको कहते हैं आपतन कोण। ऐसे ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आ जाएगा कि इसके जो नियम होते हैं, परावर्तन के जो नियम, पहला जो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये इसका नियम होता है, प्रथम नियम। और दूसरा जो नियम होता है वो होता है कि आपतन कोण आई, मतलब परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर। पहला नियम हो गया आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें जो टॉपिक आता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो घटना होती है वो होती है दर्पण, जिसके एक तरफ पॉलिश होता है। अब दर्पण क्या होते हैं? सबसे पहली बात कि दर्पण किसे कहा जाता है? एक तरफ पॉलिश हो, दूसरा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो वो कहलाएगा क्या? दर्पण। किस तरह से? जैसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं दर्पण। सबसे पहला जो ये होगा दर्पण, दर्पण का प्रकार हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण। और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसके भी प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण के। और गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है। तो दर्पण दो प्रकार के, एक होता है समतल गोलीय और
अवतल गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो गए, अवतल और उत्तल। समतल दर्पण जो होते हैं जैसे एक कांच की प्लेट पर एक तरफ पॉलिश दूसरा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, ऐसे ही गोलीय जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है किसी भी, जैसे गोला है कोई भी, उस गोले का कटा हुआ भाग जिस पर एक तरफ पॉलिश हो तो वो कहलाता है गोलीय दर्पण। अब दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, तो दो प्रकार के गोलीय दर्पण क्या होते हैं, जैसे अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण ये ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो, उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो और दबा हुआ भाग क्या करे, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ, और उभरा हुआ भाग जो है उस पर पॉलिश, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है कि जिसका जो दबा हुआ जो भाग होता है उस पर पॉलिश हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो इस तरह से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कि दर्पण के प्रकार समतल और गोलीय। गोलीय किसी भी गोले का कटा हुआ भाग दो प्रकार के हो गए, अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। ऐसे ही उत्तल दर्पण हो गया जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, तो वह कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाता है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या होती है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, देखना। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो जैसे ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जैसे पहला एक पॉइंट दोहरो, दूसरा पॉइंट वक्रता केंद्र, तीसरा पॉइंट वक्रता त्रिज्या, चौथा पॉइंट फोकस बिंदु, पांचवा पॉइंट फोकस दूरी, छठा जो पॉइंट है मुख्य अक्ष। ठीक, तो इसमें दर्पण में ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है और मुख्य अक्ष क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं ध्रुव। ध्रुव होता है कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे कि दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। ठीक है, ऐसे ही वक्रता केंद्र, जिस गोले का ये कटा हुआ भाग होता है दर्पण, जिस भी गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस गोले का ये कटा हुआ भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ऐसे ही वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही फोकस दूरी क्या होती है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव के का मध्य बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। ऐसे ही फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी होती है कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी वो फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही मुख्य अक्ष क्या होती है,
तो मुख अक्ष होती है वक्रता केंद्र, और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा वो कहलाती है मुख अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। जुड़ गया।